जैसे आपकी शादी होगी तो लिखा मिलेगा ऐसे, उसके आगे नाम जो भी है पूजा, ठीक है। और लड़के के आगे लिखा मिलेगा ची निकल जाएगी, क्या हो, ची राकेश माध्य। ची का मतलब तो चिरंजीवी, यानी उसके लिए सिर्फ इतनी दुआ है कि तू लंबो जी बस, ठीक है, चिरंजीवी। इसका क्या अर्थ है? अब इसके भी दो अर्थ निकलते। इसका अर्थ सौभाग्यवती भी निकलता है और सौभाग्य कांक्षिणी भी निकलता है। अब मान लो कि आपको पूरी लाइन लिखनी है कि आगे वाला को पूरा ही समझाना है, तो क्या लिखोगे कि मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारिए, या फिर मेरी सौभाग्य कांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारिए। आप बुला रहे हो अपनी पुत्री के विवाह में, आपने यहां तो 100 लिख दिया, लेकिन 100 के तो दो अर्थ निकलते हैं। 100 का अर्थ सौभाग्यवती भी निकलता है, 100 का अर्थ सौभाग्य कांक्षिणी भी निकलता है। ची का मतलब तो ची है, चलो ठीक है, चिरंजीवी है, इसके दो अर्थ नहीं निकलेंगे। अब आप क्या कहोगे, मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे या मेरी सौभाग्य कांक्षिणी कन्या? इसका अगर हम अपोजिट करें, सौभाग्यवती का क्या करें, सौभाग्यशाली, ठीक है, और सौभाग्य कांक्षिणी का सौभाग्य कांक्षी कर देते, ठीक है। हो सकता है क्या? चलो ठीक है। पति का विलोम क्या होगा? हैं? पत्नी होगा, यही तो होगा। हिंदी की इसमें कोई गलती नहीं है, भाषा की कोई गलती नहीं है, हम लोगों के दिमाग में जो थॉट थे उसी से हमारे यहां शब्द बने, ऐसे कोई शब्द है ही नहीं। महिला तभी सौभाग्यवती होगी, उसका भाग्य तभी उदय होगा महिला का जब वो शादी करेगी। यानी नौकरी लग गई तो भी भाग्यशाली नहीं है, डॉक्टर बन गई तो भी नहीं है, आईएएस बन गई तो भी नहीं है, बात तो जल्दी वही ब्याह करेगी, बोलो। जबकि ऐसा पुरुषों के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है कि ब्याह करे अम्मी को भाग्य खुलेगा। ये शब्द हिंदी ने नहीं दिए, ये शब्द हमारे समाज ने दिए है। सौभाग्य कांक्षिणी, जबकि सौभाग्य कांक्षी नाम का कोई शब्द नहीं। यानी सौभाग्यवती कब बनेगी? वो भाग्यशाली कोई महिला तभी होगी जब वो विवाह करेगी, जबकि पुरुष के लिए ऐसा नहीं है कि वो विवाह करने के बाद भाग्यशाली बनेगा। यानी तो सौभाग्यवती कब बनेगी? तो फिर महिला को कहां बुला रहे हो आप? अब बुला रहे हो जब वो कुंवारी है, यानी जब वो कुंवारी, आप सौभाग्य कांक्षिणी के विवाह में, सौभाग्यवती तो बाद में होगी, यानी क्या होगी, ये विवाह के बाद में होगी। पत्नी का कोई अर्थ नहीं है, पत्नी का इतना ही अर्थ है कि किसी पुरुष की पत्नी या किसी पुरुष के ब्याही गई स्त्री को क्या कहेंगे, और इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जबकि पति का अर्थ निकलता है स्वामी। ये हमारे समाज ने नाम दिया है। जैसे अगर कोई पुरुष किसी महिला को छोड़ दे तो उसे क्या कहा जाता है? हैं? परित्यक्ता। मान लो किसी स्त्री ने पुरुष को छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? परित्यक्त। जबकि ऐसा हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि कोई स्त्री किसी पुरुष को छोड़े। जब ऐसा था ही नहीं तो हिंदी ने ऐसा हमें कोई शब्द दिया ही नहीं। शब्द यही दिया गया कि कोई पुरुष किसी स्त्री को छोड़ेगा, जिसे क्या कहा जाएगा कि ये परित्यक्ता नारी है। तभी तो आपने देखा होगा कि तलाक में पुरुष को तो नहीं मिल रहा कुछ, भाई समाज शुरू से चला रहा है। तलाक हुए पुरुष को कोई आरक्षण है क्या? है कि क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में ऐसा था ही नहीं कि कोई महिला किसी पुरुष को छोड़ रही है। ये तो आजकल चला है, ये ट्रेंड तो अब आया है कि महिलाएं भी पुरुषों को छोड़ रही है। अब वो बेचारों चौकी तैयारी कराई, तैयारी करा के भी एसडीएम बनाई, अब वो बेचारा दुखी हो, मीडिया सामारियों को मैंने तैयारी करवाई, ये किया वो किया, आज मेरे को छोड़ दिया। तो नीचे कमेंट आ रहा था, बोल मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ पत्नी पढ़ाओ, थोड़ी कहा था उन्होंने। तो ये शब्द जो है वो हमारी हिंदी भाषा की गलती नहीं है, ये जैसे लोगों ने किया वैसे हिंदी ने वो शब्द ले लिए। ऐसे हिंदी में कोई शब्द नहीं है, ध्यान रखना। हिंदी में शब्द सिर्फ सौभाग्यवती है, सौभाग्यशाली नहीं है। हिंदी में शब्द सौभाग्य कांक्षी नहीं है, सौभाग्य कांक्षी नहीं है। यानी सौभाग्यवती कोई महिला तभी बनेगी जब वो शादी करेगी, यानी बहू या पत्नी के लिए शब्द आएगा। अब आप बुला रहे हो तो क्या आएगा? मेरी सौभाग्य कांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारिए।
क्योंकि सौभाग्यशाली तो विवाह के बाद में नहीं, फिर थान क्या बुलावा आशीर्वाद खातर। समझ गया बात ने?